हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास है, आज का जो क्लास जो है अपना क्लास 10th के लिए है। और जैसा कि कल आपने वीडियो में देखा था, और उसमें जो है पर्सनालिटी 7.3 का जो कॉन्सेप्ट था आपको बनाने के लिए, और कुछ उदाहरण को हमने कर दिया था। लेकिन अगला उदाहरण जो है यहाँ पे लिख लिया गया है। अगला उदाहरण यानी कि 14 इसको लिख लिया गया है, और इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और साथ में कुछ कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4 और k, यानी कि यहाँ पे k का मान विलुप्त है, इसी को निकालना है। और कह रहा है C 6 और -3 समरेखी है। देखिए आपको बात देखा गया है, समरेखी है। कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज होगा, मात्र वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने बताया है, और कोई दूसरा तरीका नहीं लगाना है। मात्र एक ही तरीके से पूरे पाठ के प्रश्न को हमने कर दिया है, और यहाँ पे करूंगा। तो देखिए, तो पहले आपको एक नोट चाहिए। एक नोट में यहाँ लिख देता हूँ कि दी गई बिंदुएं, ये आप भी चाहे तो अगर कॉपी कलम लेकर के आप बैठे हुए हैं तो इसको लेकर के आप अपनी कॉपी में नोट की तरह से बना सकते हैं। लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक ऐसा जुगाड़ है जिससे आपको कम से कम 3-4 प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी। दी गई बिंदुएं संरेखी तभी होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। यानी कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तब दी गई बिंदुएं संरेखी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हमने कल ही बता दिया है संरेखी और असंरेखी किसको कहते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं पाठ का प्रत्येक क्वेश्चन शुरुआत से कंसेप्ट जानता चाहता हूँ तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, और वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपने किसी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप वहाँ जाकर के तुरंत देख सकते हैं। हर एक समस्या का समाधान है यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, यानी कि आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि संरेखी का अर्थ क्या होता है। संरेखी मतलब कोलिनियर, और एक बात होता है असंरेखी यानी कि नॉन कोलिनियर। संरेखी कहने का अर्थ है कोलिनियर और असंरेखी कहने का अर्थ है नॉन कोलिनियर। देखिए, दी गई बिंदुओं का वह क्रम और दी गई बिंदुओं का वह क्रम जिसे जुड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए। तो इसको मैं जोड़ता हूँ, देखिए सीधी रेखा प्राप्त हो गई। इसको मैं जोड़ता हूँ, एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। तो दी गई बिंदुओं का वह क्रम जिसे जुड़ने से एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए संरेखी बिंदु कहलाता है। ठीक है, और दी गई बिंदुओं का वह क्रम जिसे जुड़ने से एक टेढ़ा मेढ़ा एक वक्र आकृति प्रदान होता है उसको हम लोग कहते हैं असंरेखी बिंदु। और इस तरह से मान लिया है, इसको जोड़िए तो आपको कोई एक आकृति प्रदान होगा, और लेकिन इसमें आकृति नहीं बल्कि एक ज्यामितीय आकृति की ओर रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो संरेखी बिंदु जो है, संरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, असंरेखी बिंदु से त्रिभुज का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे बात आ गया है संरेखी, तो संरेखी तो तभी न होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। तो बढ़ते हैं आगे और आपको बनाकर दिखाया जाए, और k का मान बुलाया जाए कि कितना होगा k का मान। आपको कल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया गया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद हो गया है? क्या आपने याद किया है, या झूठ मूठ के आपको देखते रहना? यदि याद हो गया है तो बहुत बढ़िया है, और हमारे साथ एक बार दोहरा सकते हैं। तो लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे एक काम किया जाए कि लिखा जाए बिंदु जो है यहाँ पे लिख लिया जाए, और एक रफ में बनाता हूँ। एक रफ में मैं यहाँ बनाएंगे, नाम देता हूँ ABC। A B C। तो A का मान हमने पहला निर्देशांक से लेना है, A 2 3 बी का हो गया है
4 और k और c का मान मिल गया है 6 - 3, 6 - 3। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि दी गई बिंदुएं संरेखित तभी होंगी जब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और संरेखित कह रहा है तो 0 लगाना है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्यों 0 चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि संरेखी है। और यहाँ लिख दिया गया है नोट के लिए कि दी गई बिंदुएं संरेखी तभी होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 रख दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और आपको फॉर्मूला यहाँ से बोलना पड़ेगा। 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बराबर 0। ठीक है, इतना ही तो काम किया, फॉर्मूला लिखा गया है। और यहाँ से आपको पकड़वाने के लिए मैं कह दूं कि ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। कभी भी गड़बड़ाने का काम नहीं करना है। जो पहले बोल दिया x1 y1, जो बाद में बोल दिया x2 y2, और उसके बाद बोल दिया x3 y3, अब कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले बोले हैं a b c, तो a बोल दिया तो x1 y1, b बोल दिया x2 y2, c बोल दिया x3 y3। यही तो है बात, और कुछ ज्यादा बात नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और प्रत्येक का मान देंगे। 1/2, ये देखिए x1 चाहिए, x1 चाहिए, x1 कौन है, x1 2, x1 2, y2 - y3 चाहिए, y2 - y3, यानी कि y2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k -3। एक काम है कि यहाँ से एक काम अभी ही कर लिया जाए, लिख तो दिया हूँ लेकिन अभी ही काम सिखा देता हूँ। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और इसको लिखते हैं k +3। कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, दिक्कत नहीं होगा। माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। यही दो माइनस के चलते हम लोग लिख दिया +3। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ा जाए। x2 कहाँ है, x2 कहाँ है, यही तो है x2, यानी कि 4। इसको भी लिख लिया 4। और कह रहा है 3 - 1, हाँ y3 - 1, y3 और माइनस y1, यानी कि -3 -3 प्लस x3 चाहिए, x3 है यहाँ पे 6, यहाँ हमने लिख दिया 6। अब आपको क्या चाहिए, y2 - y1 - y2 चाहिए, y1 - y2। तो y1 कहाँ है, y2 कहाँ है, ये तो फोटो में देखिए, तो फिगर में आप देखिए y1 - y2, y1 y2 आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, y1 - y2 यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि 3 - ये काम कर लिया गया बराबर 0। एक काम है, एक काम आ गया है, ये देखिए 1/2 2 जेम कहते हैं, और 2 में k से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। और 2 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसको भी तो लिख लिया, यानी कि इस पहले आदमी को अंदर घुसाया, यहाँ घुसाया, गुना करा दिया, कुछ ज्यादा हम नहीं किया। यहाँ पे देखिए +4 इंटू, ये देखिए -3 -6 होता है, -6 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 3 × 6 = 18, और 3 में k से 6 में k से, यानी कि 6k, और यहाँ पे बराबर 0। एक काम और करिए, 1/2 2k का दोस्त है, 2k का एक और दोस्त आ गया है 6k, तो 2k में से 6k जाएगा, -4k बचेगा। 2k में से 2k में से 6k जाएगा तो -4k नहीं बचेगा, वह तो बचेगा। ठीक है, तो दोस्त एक साथ, यानी कि 2k में से 6k जाएगा तो -4k, प्लस ये देखिए 18 और 6 24, और प्लस माइनस 6 × 4 = 24 बराबर 0। कुछ दिक्कत है का, एक बार और कह देता हूँ। ये देखिए 2k
का दोस्त था 6k, तो 2k का साइन प्लस का है और 6k का साइन माइनस का है, यानी 2k में से 6k जाएगा तो -4k नहीं बचने वाला है, तो -4k हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6, ये 6, हाँ, और यहाँ पे 18, 6 और 18 कितना होता है? 24 होता है। ठीक, लेकिन ये दोनों गुना में है तो इनको गुना कराया जाएगा, लेकिन साइन का काम पहले करना होगा। तो देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस बना दिए, माइनस, अब 4 6 24 होता है। हाँ, 4 6 24। ठीक, यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से -24 प्लस 24 कैंसिल होगा। हाँ, अब देखिए 1/2 गुना करेगा -4 के बराबर इधर आया है 0। ये देखिए तो 4 के पहाड़ से 2, हाँ 2 के पहाड़ से 4 को मार दिया गया 2 बार में। ठीक है, 2 2 जा 4 मार दिया गया है। अब अपने पास जो बचा है इधर देखिएगा, बचा है यहाँ पर लोग देखेंगे, यहाँ बच गया है 2 -2 बराबर 0। हाँ, -2 के बराबर 0, तो k इक्वल टू 8। यहाँ देखो -2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में, किसके भागा में? 0 का भागा। और 0 ऐसा आदमी है अपना नीचे किसी को बुलाएगा, अपना साथ गुना में किसको बुलाएगा तो 0 बना देगा, तो 0 बना देगा, इसका मतलब हो जाएगा 0/-2, यानी कि हो जाएगा 0। यही तो है k का वैल्यू, यानी कि k का वैल्यू आ गया कितना? 0। ठीक, तो ये जो है अपने तरीका से मैंने आपको बता दिया। ठीक, आप कितना समझ पाए हैं ये तो पाठ में जाइएगा तो पता चलेगा। हाँ, अभी यदि समझ लिए हैं बहुत बढ़िया से तो पाठ के पहचाने में इतना अच्छा लगेगा कि इसका अनुमान आप करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न जो है, अगला उदाहरण क्या हो रहा है 15 देखते हैं, लेकिन आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं आप वीडियो को लाइक करके बताइए। ठीक, तो चलते हैं अगला उदाहरण 15। तो ये रहा अपना प्रश्नावली 7.3 का उदाहरण नंबर 15। ठीक है, तो 15 को तो किया जाएगा, लेकिन इसके पहले ही 14 को किया गया। हाँ, 14 को किया गया। और देखिए ये जो है इतना अच्छा लगेगा, बिल्कुल धीरे धीरे समझिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है आपको पाठ में भी मिलने वाला है। हाँ, जब हम चलेंगे प्रश्नावली 7.3 के तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो मैं आपको यह दिलवाऊंगा। तो देखिए कह रहा है ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष है, तो इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। हाँ, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको लगेगा कि क्या दूसरा किया गया है, तो ना दूसरा तरीका है और ना दूसरा सूत्र का इस्तेमाल होगा और इसको बना लिया जाए। तो देखिए आपको मैंने कह दिया है कि मात्र एक ही सूत्र चलेंगे, मात्र एक ही सूत्र चलेगा, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो मैंने आपको बताया है उसी पे चला जाएगा। ये देखिए पहले तो आप एक डायग्राम बनाइए। एक डायग्राम क्या होता है? डायग्राम किसका बनाना है तो चतुर्भुज का बनाना है। एक चतुर्भुज का डायग्राम हमने बना लिया। अब चाहे तो किसी भी तरह का चतुर्भुज बना सकते हैं। यह नाम दे दिया गया ए बी सी और डी, नामकरण कर लेंगे। और नामकरण प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न नहीं बताया है ए बी सी डी, तो सबको निर्देशांक भी दीजिए। हाँ, एक निर्देशांक है -5 और 7, -5 और 7 इसका निर्देशांक है -4 -5 -4 -5 और इसका निर्देशांक जो है सी का -1 -6 और इसका निर्देशांक जो है 4 और 5। इतना तो काम हमने कर लिया। इसके बाद एक काम हमेशा के लिए याद रखना होगा कि यदि इसके सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए, यानी कि एक विकर्ण खींच लिया जाए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो जाएगा। हाँ, एक शीर्ष खींच लिया जाए, एक शीर्ष को मैं यहाँ से खींचता हूँ, आप चाहे तो एक शीर्ष और इस एक शीर्ष, यानी कि एक शीर्ष से सम्मुख शीर्ष को खींचिए तो विकर्ण ही कहलाए। ठीक, तो कोई कहता है कि बीडी का है नहीं खींचिए, तो खींच लो, एसी खींचो या बीडी खींचो, 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा होगी आप वो उसको खींच सकते हैं। ठीक, तो हमने खींच लिया है एसी। अब उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज बन गया है ए डी सी, एक त्रिभुज बन गया है ए बी सी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। काम हो गया समाप्त। हाँ, काम समाप्त, यानी कि एरिया निकाल लिया हमने। तो यही तो काम करना है, तो करते हैं। पहले हम लोग चाहे तो किसी भी ट्रायंगल में जा सकते हैं।
हम चलेंगे ए डी सी में। त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी, हाँ ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए डी सी का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला आपको याद है? यही तो बात है कि फॉर्मूला याद है। यदि फॉर्मूला याद है तो जल्दी बनेगा, और नहीं याद है तो आपको बार बार थूक लगा करके और पीछे देखना पड़ता है। इसका काम आप लोग करते हैं, लेकिन ऐसा काम ना करना पड़े तो आप हमेशा के लिए याद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। बस फॉर्मूला ले लिया, काम समाप्त। देखिए एक काम है कि आप जा रहे हैं कहाँ पे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस आकृति में चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं ए डी सी में। तो जब ए डी सी में चल रहे हैं तो पहला जो नाम आया है ए, वही है x1 y1, यानी कि ये हो गया x1 y1, और उसके बाद हम चले हैं x2 y2 में चलना होगा, यानी कि उसके बाद हम बोले हैं d, यानी कि हो जाएगा x2 y2, और ये हो गया c x3 y3 इसका नामकरण कर दिया। अब आपको क्या करना है कि चुपचाप केवल आकर के उसको बैठा देना है, पुछ करके बैठा देना है, यानी कि देखना है कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, इसको लाकर बैठना है। तो देखिए हम लोग 1/2 x1 चाहिए, x1 -5, हाँ -5 के लिए, और ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लगा दिया। केवल ये सब काम करते रहेंगे, y1 y2 x1 x2 ही छेड़छाड़ होगा, ना तो ब्रैकेट चेंज होगा, ना तो प्लस चेंज होगा, ना तो माइनस चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, यानी कि y2 माइनस y3 इनका काम करना है। तो एक काम रुकना है, हाँ रुकना है कि y2 5 है और माइनस y3 लिखना है, तो -6 लिखिएगा इसे, ऐसे तो करना है। तो एक काम करते हैं कि दो को ब्रैकेट ना लगा करके माइनस माइनस प्लस वाला खेला करा देते हैं, हाँ, यानी कि जो इसका खेल है माइनस प्लस का वो हम लोग करते हैं, यानी कि माइनस माइनस मिला करके यहाँ पे कर देना है प्लस, ये काम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 6 और प्लस x2 चाहिए, x2 4, अब चाहिए y3 माइनस y1 यानी कि -6 -7 आप चाहे तो मिलाते रहते हैं, हाँ मिलाते रहिए, और नहीं तो अपने साथ कॉपी कलम लेकर के, ठीक है। अब देखिए अब चाहिए x3 आपको पता करना है, तो x3 देखिए -1 यानी कि होगा -1, और चाहिए y1 माइनस y2 यानी कि 7 -5 ये काम हुआ। उसके बाद एक लाइन 1/2 -5 गुना 6 5 11 प्लस 4 गुना -6 -7 -13, और प्लस माइनस बनाया -1 प्लस माइनस बनाया -1, हाँ, और साथ में गुने 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचा 2। यहाँ चलते 1/2 -5 गुना 11 -55 11 50 55, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। 4 तिया 12 होगा, 13 चौका 52 होगा, लेकिन रुकना है, हाँ, माइनस प्लस माइनस और 13 चौका 52, और ये देखिए -1 × 2 तो -2। एक बात हो गई है कि सभी लोग माइनस में हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो सबको जोड़ लो, साइन लगा लो माइनस का, ठीक है। तो जोड़ दे 1/2 गुना माइनस का साइन लगाया, अब जहाँ काम करना है जोड़ने का, तो 2 2 5 यानी कि 9 हो गया, 5 2 7 2 9, और ये देखिए 5 5 10 109, यानी कि यहाँ हो गया
माइनस 109 और बटा में 2। रुकना है इसलिए कि हमने कह दिया था कि एरिया डज नेवर, एरिया डज नेवर निगेटिव, एरिया डज नॉट निगेटिव, यानी कि एरिया जो है निगेटिव नहीं होता है, किसी का एज निगेटिव नहीं होता है। आपको ये मालूम है कि किसी का एरिया माइनस में नहीं होगा, किसी का एज माइनस में नहीं होगा, किसी की आयु माइनस में नहीं होती है। आप कहिएगा कि मैं -5 किलोमीटर से आया हूं, आप नहीं कहेंगे। वह है -16 वर्ष का है, सीता -15 वर्ष की है, ऐसे क्यों कहेगा? नहीं कहता। इसका मतलब जो है कुछ बातें जो है ऋणात्मक में शोभा नहीं देती है। तो यहाँ हम लिखेंगे केवल 109 बटा में 2 वर्ग मात्रक, एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होता है, वर्ग मात्रक। इतना काम हमने कर लिया, यानी कि एक पार्ट का एरिया हमने निकाल लिया, इतना आया है 109 बटा में 2, इतना। उसके बाद जो है इसमें आना है, तो चलते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा रफ कर लिया, रफ करते। तो अब चला जाए कौन सा, इसमें तो चल गए हैं, अब चलना है किसमें? ABC में। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। रुकना है, थोड़ा सा रुकना है और देख लेना है, उसके बाद तो चलते रहेंगे। ये देखते, यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म किया, ये तो काम खत्म कर दिया। आपको चलना है कहाँ? ABC में चलना है। तो देखिए, तो ABC यही तो है अपना, ABC इसमें चलना है, ABC में चलना है। तो A पहले बोल दिया तो x1y1, B बाद में बोल दिया तो x2y2, और C जो है बाद में बोल दिया तो x3y3। ठीक है, अब इधर आपको देखना नहीं है, एक तरफ का बंद कर लेना है, यानी कि इधर आना ही नहीं है। आना है कहाँ? इधर, यानी कि ADC की तरफ नहीं देखना है, ये तो निकाल लिया गया है। अब निकालना है कहाँ? ABC की तरफ। ठीक है, चलते हैं। फॉर्मूला चाहिए तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब 1/2 x1 चाहिए, पता करें तो x1 तो यही है -5, और चाहिए y2 माइनस y3। y2 मालूम है क्या? y2 मालूम है, y2 माइनस y3, ये देखिए y2 माइनस y3, तो y2 का मान -5 है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे पहले रफ में समझा दो। y2 माइनस y3 चाहिए, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है? y2 कितना है? y2 है -5, यहाँ पे लिख दिया -5, और माइनस y3 कितना है? तो y3 है -6। तो फिर कहिएगा -6 कितना खराब लग रहा है? अच्छा करने के लिए आपको एक चीज मालूम है कि माइनस प्लस होता है, तो यहाँ का माइनस मिला कर काम कर ले, प्लस कर लिया, यानी कि -5 प्लस 6 चाहिए, यानी कि -5 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए कुछ दिक्कत नहीं हो, एक बार यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। जब भी ना समझ में आए वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब आगे x2 चाहिए, x2 पकड़ लो, x2 यही है, यानी कि -4 ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 7 प्लस x3, कहाँ है x3? यहाँ x3 -1, x3 -1 यही तो है, और ब्रैकेट में चाहिए y1 माइनस y2, y1 और माइनस y2। लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा हमारे साथ। y1 माइनस y2 चाहिए। y1 देखिए, y1 कितना 7 और माइनस y2 कितना -5, तो फिर से माइनस फिर से 5 है। एक काम करते हैं, यहाँ का माइनस दोनों मिला करके प्लस कर देते हैं, क्योंकि माइनस होता है प्लस। ठीक है, यानी कि 7 + 5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 7 + 5। कुछ दिक्कत? अब देखते हैं 1/2 -5 गुना, देखिए -5 + 6, -5 और +6 कितना होता है, यानी कि प्लस माइनस एक ही तो बचेगा, यानी कि 6 - 5 तो 1 बचेगा। अब देखिए तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलाकर बना दिया माइनस।
ठीक है, और साथ में 4, और ये देखिए गुना -6 और -7 -13, हाँ -13, और प्लस -1 और 7 5 7 + 5 तो 12, यानी कि यहाँ हो गया 12। ये देखिए एक काम करना है और एक काम करना है, आपको गुना कराना है और गुना कराने आपको पता है तो कराइए। तो यानी कि -5 × 1 तो -5, और -4 और -13 में गुना कराइएगा तो 13 4 जा 52, हाँ 13 चौका 52, लेकिन माइनस हो गया है +52। ये देखिए माइनस ज्यों का 12 में और 1 से गुना कराइएगा, या 1 में और 12 से गुना कराइएगा तो 12 ही होगा, हाँ यहाँ पे 12 है। एक काम हो गया है कि 1/2 और -5 रुपए, -12 रुपए, -17 रुपए हो गए। अरे 12 × 17 नहीं होता है, एक बार 12 रुपए का उधारी खाया, एक बार खाया उधारी 5 रुपए का, यानी कि 12 × 5 = 17, यानी कि यह हो गया है 52 - 17, हाँ 17 इसे यहाँ से आया है, -5 - 12 तो -17, ठीक है। एक काम करना है, इधर आते हैं 1/2 इंटू, देखिए 52 रुपया में से 17 रुपये चल जाएगा तो आपको 25 रुपये बचेगा, हाँ घटाइए तो 12 में 7 जाएगा तो 5, और ये देखिए ये बचा कितना, अब 35 बचेगा, ये हुआ 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि 35 बटा में 3, एक कम हो गया, 3 नहीं है बल्कि 2 है, 35 बटा में 2, वर्ग मात्रक। एक काम हो गया है कि दोनों तो निकाल लिए, लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है 35/2, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं तो लिखूंगा 35/2। ये देखिए अब आपको पूरा चतुर्भुज चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल अब प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों का जो काम हो गया, ठीक है, यही तो है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे चल जाए, अब देख रहे हैं तो यहाँ पे भी चल सकता है, रफ नहीं करना पड़ेगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC, हाँ भाई पहला तो यही है ADC, त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज और कौन सा लिए है ABC का क्षेत्रफल, हाँ दोनों को का क्षेत्रफल हम लोग को जोड़ना है, यानी कि त्रिभुज ADC आ गया था, ADC आ गया है 109/2, 109/2 प्लस ABC का आ गया है 35/2, 35/2। अब चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 का एलसीएम 2, ये हुआ ज्यों का त्यों ही 109 और ये ज्यों का त्यों 35, ये दोनों को जोड़ 5 और 9 14, हाँ 14 की 4, और ये हो गया 3 1 4, और ये हुआ 1/2। काटने आता है 2 से तो काट, यानी कि 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में, और 2 के पहाड़ा में 4 यानी कि 2 बार, यानी कि हो गया है 72 वर्ग मात्र, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखेंगे 72 स्क्वायर यूनिट, या कह सकते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक। ये तो काम समाप्त कर लेते हैं, यही तरीका है बनाने का, और कुछ ज्यादा करना है तो बढ़ते हैं, यानी कि उदाहरण तो हमने समाप्त कर दिया। अब चलना है आपको पाठ के पास, चलते हैं देखते हैं कितना पाठ के पास हम लोग क्वेश्चन है और उतना में से कितना आज कर पाते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं हम लोग प्रश्नावली के पास, ठीक है, अपना पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 7.3 के पास आ गए हैं, और उसमें का जो है पहला प्रश्न आपको लिख दिया गया है। देखिए तो यहाँ पे पढ़ के सुनाया जाए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में 2 प्रश्न है, यानी एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, आपको केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं बहुत अधिकांश क्वेश्चनों में क्षेत्रफल निकाला और साथ में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करके निकाला गया है। अब आपको थोड़ा सा जल्दी बनाने का सिखाया, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, किसका क्षेत्रफल बात हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात हो रहा है। तो एक काम करना है कि यहाँ पे कहना है कि तुम x1 हो, y1
ये x2 है, ये y2, ये x3 है और ये है y3। और कुछ करना नहीं है, केवल क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना, केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां मैं लिखता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यही तो काम है, यही तो फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं। इसी फॉर्मूला के यूज से पूरा पाठ्यमार्ग मिला जाएगा। हाँ, इसी फॉर्मूला के यूज से और कोई दूसरा तरीका नहीं लगेगा। ये देखिए, ये काम करना है कि आपको यहाँ से ढूंढ करके x1 y1 x2 y2 लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से 1/2 x1 कौन सा है? तो 2 है। हाँ 2 है, और साथ में चाहिए y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3। तो ये देखिए 0 माइनस 4 ऐसा कोई करता है क्या? 0 माइनस 4 ऐसा कोई करता है? दोनों मिलाकर एक ही साइड नहीं बना लिया जाए कि माइनस और माइनस का होता है प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा माइनस और माइनस हटाएंगे और लिखेंगे प्लस। आपको समझ में आ रहा है कि क्यों प्लस लिखा गया है? कि 0 माइनस 4 लिखा हुआ था, तो माइनस और माइनस मिलाकर बना दिया क्या? प्लस। ठीक है, यही तो काम करना है। इसके बाद x2 चाहिए, x2 -1, हाँ -1, और साथ में चाहिए y3 माइनस y1 यानी कि -4 -3 प्लस चाहिए x3 यही है, यानी कि 2 y1 माइनस y2 यानी कि 3 -0। ठीक है, 3 -0 ब्रैकेट बंद करिए। 1/2 2 × 4 0 प्लस 4 तो 4 ही तो है। हाँ, और यहाँ से प्लस माइनस तो यहाँ पर गया -1 × -4 -3 -7 हो गया, -4 रुपये -3 रुपये -7 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 × केवल 3 लिखूंगा क्योंकि 3 रुपया में से कुछ चाहिए नहीं रहा है, 0 जा रहा है, तो क्या बचेगा? 3 तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब कुछ करना नहीं है, जोड़ना है एक बार, तोड़ना है मतलब काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कटने लायक होगा यानी कि तोड़ने लायक होगा तो तोड़ेंगे, और नहीं तोड़ने लायक होगा तो नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 4 2 जा 8 और माइनस बना दिए हैं प्लस 7 और प्लस 2 चीजें 3 जा 6, ये 2 3 जा 6 हो गया है। अब एक काम करना है, केवल थोड़ा सा काम करना है। एक काम यहाँ पे करवा देता हूँ। 1/2 × 8 और 7 15 और 15 6 21, यानी कि ये कुल मिलाकर बना दिए 21/2 वर्ग मात्र, क्योंकि 21/2 को मैं कटाऊंगा वर्ग मात्र। पूर्ण रूप से कटने वाला होगा तो कटाऊंगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाऊंगा। है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो बनाई तो होगा। हाँ, काम भी दे दूंगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। यदि आ गया है तो थोड़ा देर रुकता हूँ, अब बनाइए। और आप देर लगाइएगा तो मैं देर से रुकने वाला हूँ। हाँ, मैं बनाऊंगा यहाँ पे, आप मिला सकते हैं। जब बना लीजिएगा तो आप लीजिएगा कि क्या आपने सही बनाया है। देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो काम करना है। अब लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इतना काम किया, ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, और कुछ तो नहीं करना है। यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 2 मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1/2 x1 बता सकते हैं क्या? x1 यहाँ -5 y2 माइनस y2 माइनस y3, यानी कि देखिए y2 ये है और y3 ये है, यानी कि -5 -2 -5 -2 प्लस x2 चाहिए,
x2 मालूम है कहाँ, x2 है यहाँ पे 3, हाँ x2 3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, एक काम हो गया है, y3 माइनस y1 लिखना है, y3 माइनस y1। थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें, हाँ समझने का प्रयास करें कि y3 कितना है 2 है और माइनस y1 कितना है, तो y1 है -1, तो फिर से माइनस और फिर से 1, ठीक है। ऐसा कोई लिखता है क्या, ऐसा कोई लिखता है, ऐसा नहीं लिखना है, एक के साथ माइनस माइनस कर रखिएगा तो लड़के मर जाएगा, ठीक है, एक साथ नहीं रखते हैं। इसको क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस का काम करा देते हैं, यानी कि हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, ये हो गया 2 + 3, ये तो बस समझ में आ रही है, यानी कि हम कहेंगे 2 + 3 प्लस चाहिए x3 कहाँ है, तो x3 यही है अपना, यानी कि 5, और चाहिए y1 माइनस y2, ये देखिए यहाँ पे भी लड़ाई होगा, y1 माइनस y2 चाहिए, y1 माइनस y2 आप थोड़ा सा सोच करके बता सकते हैं, ठीक है। y1 माइनस y2, y1 है कितना -1 और माइनस y2 कितना है, तो y2 जो है -5 है, तो फिर से माइनस, ऐसा कोई लिखता है, ऐसा कोई नहीं लिखता है, हाँ हम लिखने का तरीका जानते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस, तो यहाँ पे कह सकते हैं -1 + 5, -1 + 5 ब्रैकेट, ठीक है, इतना काम तो कर लिया। अब आपको जोड़ घटाओ गुना काम करना है, देखिए 1/2 -5 गुना -5 रुपए -2 रुपए -7 रुपए हो, हाँ -5 रुपए -2 रुपए -7 रुपए, और प्लस 3 गुना 2 और 3 5 + 5 इंटू -1 रुपया है और प्लस 5 रुपया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ा कर रहेगा, ठीक है, चिन्ह जो है बड़ा कर रहेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 4। अब एक काम हो गया है कि 1/2 में 2 जेब काटे हो, 7 × 5 = 35, माइनस माइनस मिलकर खत्म हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, और 3 × 5 = 15 और 5 × 4 = 20, यहाँ पे ठीक है। ये देखिए 35 और 15, 35 × 5 = 40, 10 × 50, 50 और 20 कितना होगा, 70, यानी कि 1/2 × 70, अरे भाई मार दो, हाँ मार दो, कटाओ, 35 गुना का 70, यानी कि ये हो गया है 35 वर्ग मात्रा। ये तो काम हमने कर लिया, वर्ग मात्रा, एक नंबर काम कर लिया। आपको कैसे लग रहा है, लेकिन आपसे एक बात और कहना है कि अभी जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 2 को तो करेंगे, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपसे करनी है। एक बात आपकी खुशी के लिए बता दूं कि मैं तुरंत ही ये पाठ समाप्त होने के बाद आपको साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, आपको साइंस पढ़ाया जाएगा और इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप मैथ से भी ज़्यादा उसको पसंद करेंगे, ठीक है। ये जो है, अगर आपको ये सूचना मिल गई है तो आप इंतजार करें, ठीक है। इस पाठ को जैसे ही समाप्त किया जाएगा, आपको साइंस यानी कि 10वीं क्लास की और 9वीं क्लास की साइंस भी जो है एकदम पढ़ाया जाएगा, और इतना अच्छा तरह से पढ़ाया जाएगा कि 0 से हीरो बना दूंगा, ठीक। इतना छोटा छोटा बात पढ़ाया जाएगा। आप साइंस तो बहुत जगह पढ़े होंगे, हाँ, आप अपने क्लास में साइंस बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन एक बार साइंस जो है क्लास करके देखिए यहाँ, ठीक है। एक बार साइंस का क्लास करिए, एक बात बता दिया जाएगा, ठीक। तो अगला जो क्लास होगा इसी का होगा, यानी कि अभी तो ये समाप्त हो नहीं पाएंगे, यानी कि इसको मैं अभी और कुछ पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा क्योंकि कल भी बार आ जाए, लेकिन अगला जो होगा क्लास, इसमें आपको साइंस का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो वेट फॉर साइंस क्लास, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रफ करूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ चालू हो रहा है, ताकि तीनों बिंदु संरेखित हो। इंपॉर्टेंट बात वहीं से है, ताकि तीनों बिंदु संरेखित हो। तो संरेखित तभी ना होंगी, थ्योरी तो आपको दिया गया है, संरेखित तभी होगी जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। हाँ, तो यहाँ पे एक नोट लिख दिया जाए दोनों की, या आप जानते हैं कि मैं इसको आधा कर लेता हूँ पहले, कि नोट चाहिए, नोट कि दी गई बिंदुएं संरेखी तभी होंगी
तभी होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यानी कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो बिंदुएं जो है समरेखी हो जाएंगी। तो चलते हैं, निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और वहां से मिल जाएगा अपना के का मान। ठीक, तो एक देखिए और एक जब देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरह से, तो दूसरा का बनाने का प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इतना काम तो किया। अब साथ में इनको कह देता हूं कि x1 है, इनको थोड़ा सा अच्छा तरह से दिखाई दिया जाए ताकि हमेशा के लिए पहचान में आए। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x3 y3 इस तरह से कर दिया गया। अब कुछ करना नहीं है। और आपको यदि x2 y2 x3 y3 नहीं पहचान में आता है तो पहला बार जो होगा x1 y1, दूसरा बार जो होगा x2 y2, तीसरा बार जो होगा x3 y3। यही तो काम है। यहाँ पे भी चलेंगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही तो काम करना है और विशेष काम तो करना है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, कुछ मान भी रख लिया जाए। 1/2 आपको चाहिए x1 देखिए यहाँ पे, यानी कि 7 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस के प्लस x2 यहाँ पे, हाँ 5 और चाहिए y3 माइनस y1 आपको y3 माइनस y1। ये देखिए आपको चाहिए, एक बार रफ में समझ लीजिए y3 माइनस y1 चाहिए, y3 माइनस y1 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको मैं रफ करके फिर यहाँ पे लिख नहीं वाला हूँ, लेकिन कुछ समझाना है। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y3 देख रहे हैं कितना है, के है, और माइनस हमने जो लगा लिया, और y1 जो है y1 माइनस में आ गया फिर से, तो -2। ऐसे कोई लिखता है का गंदा काम, ऐसे कोई गंदा काम नहीं लिखता है। हाँ, कैसे लिखता है अच्छा काम? तो अच्छा काम ये होता है कि दोनों चीजें जो है एक साथ नहीं रहते हैं, यानी कि आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं और चाहे तो पूरा हटा सकते हैं। कैसे? माइनस और माइनस प्लस, यानी कि इसको कह सकते हैं k+2। ठीक है, k+2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा k+2 प्लस, उसके बाद x3 चाहिए, तो x3 3 ही है, 3 है, और y1 माइनस y1 माइनस 2 और माइनस y2, तो y2 कितना है, तो 1 है, और बराबर 0 तो इधर लिखना ही है, बराबर 0 लिखना ही है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वही तो क्या बिंदुएं समरेखी होंगी, और जब बिंदुएं समरेखी हो जाएंगी तो आपको के का मान मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करने आ रहा है। हाँ, करने नहीं आ रहा है तो एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल करने आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे थोड़ा समझे तो यहाँ पे पूरा समझाने का गारंटी है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे ही गारंटी है पूरा, क्योंकि यहाँ से मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते 1/2 7 × 1, तो 7 ही हो जाएगा, और 7 में k से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7k। कुछ नहीं किया गया है। जो द्वार पर आदमी खड़ा है, यहाँ पे जो द्वार पर आदमी खड़ा है 7, इसको अंदर घुसाएगा, अंदर घुसाया तो अंदर घुसाने का मतलब है गुना करना। ठीक है, यानी कि 7 में 1 से गुना हुआ तो 7, 7 में k से गुना हुआ तो 7k, प्लस 5 में k से गुना हुआ तो 5k, प्लस 5 में 2 से गुना हुआ तो 5 गुना का 10। ठीक है, 5 गुना का 10 प्लस 3 ज्यों का 3 गुना -2 और -1, -2 रुपया और -1 रुपया, यानी कि माइनस माइनस प्लस का काम होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का। हाँ, यानी कि हो गया -3 बराबर 0। एक काम है 1/2, आपको दोस्त दिखाई दे रहा है क्या? दोस्त कहने का मतलब जो है कि केवल चर एक साथ जुड़ेंगे और अचर एक साथ जुड़ेंगे। जोड़ते हैं यहाँ पे, पहले तो एक काम करता हूँ कि एक स्टेप और चढ़ता हूँ और इसके गुना को हटा लेता हूँ। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, यानी कि प्लस और माइनस मिलाकर के बना देंगे यहाँ पे माइनस,
और 3 3 जा 9। अब अपना काम बहुत बढ़िया हो गया है, ताकि आप x वाले यानी कि चर वाले को, के वाले को और बिना के वाले को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये 1/2 जे होगा ते वही। अब एक काम करिए कि के एक साथ जोड़िए और बिना के वाला एक साथ जोड़िए। तो देखिए, तो यहाँ पे 7 और 10 17 और -9। एक काम अगर अभी नहीं बुझा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो रुकिए एक बार। ये देखिए, तो आपको बताना है कि केवल और केवल संख्या कहाँ पे है और के वाला कहाँ पे है। ठीक, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक बार संख्या है, एक बार संख्या यहाँ पे है और एक बार संख्या यहाँ पे है ना, है ना यही। तो 7 रुपया और 10 रुपया 17 रुपया और 17 रुपये में से यदि 9 रुपये घटा दिया जाए तो 9 8 नहीं होता है, 8 रुपये बचेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस क्यों, केवल हम लोग लिखेंगे 8। हाँ, केवल 8। अब देखिए, अब आपको आपने जो संख्या जोड़ लिया, अब के वाले के पास चलिए, तो एक ठोके यहाँ पे है, एक ठोके यहाँ पे है और एक ठोके यहाँ पे है। तो एक काम है कि -7 गो के अब प्लस में 5 गो के, यानी कि 7 रुपये का कर्जा था और 5 रुपया जमा कर दिया, तब पर भी तो 2 रुपये का कर्जा बचा है। ठीक, यानी कि ये -2 के इक्वल टू 0। एक काम है कि आप चाहे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका हमारे साथ सीखना होगा। देखिए, वो तरीका क्या है कि देखिए, एक काम है कि ये जो है 1/2 कैसा साइन में आया है, तो गुना का चिन्ह में आया है। जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, एक बटा। तो 0 के बटा में कुछ भी जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है 0 के नीचे 0 भागा कुछ भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग नीचे भेजेंगे तो 0 लिख देंगे। इसको यहाँ से हटाता हूँ, आपको ये समझाने के लिए हमने लिखा था। अब अपने पास बचेगा केवल 8 - 2 के इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ कि 8 इक्वल टू 2 के। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे माइनस में था 2 के, इधर आया तो कहा जाएगा प्लस में। एक लाइन आपको यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, इसलिए के इक्वल टू 8 जेओ काटे हो और 2 गुना में था, इधर आया तो भागा में, यहाँ काट लिया तो कितना आ गया है 4, यानी कि के का वैल्यू हमने निकाल लिया 4। इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से इसको भी बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं इसको भी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तो आपका पहला काम है, ये काम पहले करना है। ठीक है, दूसरी काम करना है कि आपको मालूम हो गया है कि समरेखी तो तभी होंगी, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो भी तो समरेखी होगी। हाँ, तो देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देना है 0। कोई बोल रहे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 क्यों, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि आप जान गए हैं और आप अपनी तरह से यहाँ पर सजा सकते हैं। जैसे कि इसको मैं सजा कर दिखा दिया हूँ, एक को मैंने अच्छी तरह सजा दिया है, आप चाहे तो उसको भी अच्छी तरह सजा कर बना सकते हैं। बनाने का काम मैं करूंगा, तरीका सिखाने का काम करूंगा। एक बार सिखा दिया तो बार बार आप करें, हाँ, बार बार करें। ये देखिए, दी गई बिंदुएं संरेखित तभी होंगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसी बात को मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको चाहिए। ठीक, ये दूसरा काम है अपना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x2 प्लस x3 y1 - y2। ये काम कर लिया गया। बराबर 0 तो लगाना ही है, बराबर 0 आपको देना है। एक काम है कि यहाँ पे 1/2 जो कहते, x1 पता है, x1 पता है 8, y2 - y3, y2 - y3। देखिए, y2 - y3 चाहिए ना, तो y2 कितना है, तो -4 है। देखते रहिए वीडियो, बिल्कुल धीरे धीरे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आना ही आना है। ठीक, तो एक काम हो रहा है कि y2 कितना है, तो y2 हमने लिख दिया -4 और साथ में माइनस भी लिखना है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। y3 चाहिए तो y3 चाहिए -5, यहाँ पे -5। ऐसे कोई काम नहीं करता। हाँ, ऐसे कोई काम नहीं करता कि माइनस माइनस दोनों एक ही साथ लगा दे, ऐसे कोई काम करता है क्या? तो आपको एक काम करना है कि माइनस माइनस प्लस करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ कर देंगे -4 + 5। ये काम कर लिया है। कुछ दिक्कत है तो बोलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऐसे दिक्कत तो मैं बोलने नहीं दूंगा। उसके बाद कह रहा है x2 चाहिए, तो x2 कहाँ है? x2 तो k है भाई,
x2 तो है कि यानी कि प्लस के y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि y3 है -5, y1 है 1 यानी कि -5 है -1 -5 आप देख भी सकते हैं कि y3 कितना है, तो y3 है -5 और y1 कितना है, तो y1 है 1। तो वही तो बात लिखा हूं और कुछ दूसरा लिखूंगा ही नहीं। हाँ, लिखूंगा ही नहीं दूसरा, यानी कि प्लस x3 चाहिए। x3 कहाँ है, यहाँ पे लेते तो x3 कहाँ है, x3 जो है यहाँ पे, यानी कि 2 y1 माइनस y2। तो देखिए y1 1 माइनस y2 चाहिए, तो y2 यहाँ पे, तो माइनस और -4 ऐसे लिखिएगा। कितना खतरनाक लग रहा है, हाँ कितना गंदा लग रहा है। इसका मतलब जो है दो माइनस, ऐसे अच्छा तो लगता है नहीं, तो अच्छा करिए तो कैसे अच्छा होगा। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर कर दिया प्लस, ये दोनों हटाया, यहाँ लिखिए प्लस 4 जे कहते हो ब्रैकेट बंद बराबर यहाँ 0। यही तो काम किया है, कुछ नहीं करना है, बाकी काम तो अब ही करना है। ये देखिए अब आपका काम हो गया है, बाकी काम आपका हो गया है। आप जोड़ घटा गुना भाग जानते हैं, तो ये काम करना है। तो देखिए तो 1/2 जेव कहते हो, 8 जेव कहते हो, और -4 और +5, प्लस माइनस माइनस, तो -4 है और इधर है +5, यानी कि बचेगा अपने पास 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ देखिए तो के जेव कहते हो -5 रुपए और -1 रुपए, यानी कि -6 रुपए होंगे। हाँ -6, ये गुना का साइन ब्रैकेट हटने के चलते आया, ठीक है। ब्रैकेट हटा, गुना सटा, ठीक है। ये देखिए 2 × 4 और 1 5 बराबर 0 तो लिखना ही है, ठीक, इसको छोड़ना नहीं है। यही तो अपना मजा है। 1/2 8 1 जा 8 प्लस माइनस माइनस 6 के, हाँ 8 1 जा 8 जेब कहते हो, और के में 6 से गुना होगा तो 6 के तो बनाएगा, और साथ में प्लस माइनस माइनस भी बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 5 10 प्लस 10 बराबर हुआ 0। एक बात बताना है जो कि पहले ही बताया हूं कि देखिए यदि ये गुना में है 1/2, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। इसका मतलब हो जाएगा ये रफ समझिए तो 0 बटा में 1/2 है, 0 बटा में 1/2 तो कहेंगे हम लोग 0 समुद्र है। हाँ 0 जो है समुद्र है, अपना अंदर इसके नीचे कोई भी जाएगा डुबा देगा, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है कि 0 के नीचे कोई भी जाएगा तो 0 डालेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अगला स्टेप में इनको फेंक देते उधर। हाँ यहाँ पे हो जाएगा 8 और 10 18 और प्लस माइनस माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा हाँ यही तो खराब होता है, अब कोई कहेगा 1/2 कहाँ गया, ऐसा काम नहीं करना है। अभी तुरंत ही बताया हूं कि 1/2 जो है समुद्र में चला गया है, हाँ 0 के नीचे चला गया है। देखिए 1/2 जो है गुना में है, ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि ये यहाँ पे आया नीचे 1/2। तो ये 0 में 1/2 से भागा लगाएंगे तो 0 ही तो बनाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिख करके 0 बना दिया गया है, ठीक है। और आपको ये हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक नंबर के लिए याद करना है कि 0 एक ऐसा आदमी है जिसके नीचे कोई भी आएगा तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10, अरे यहाँ तो गलती हो गया, 10 18 होना चाहिए, यहाँ पे तो होना चाहिए 18, ठीक है। ये तो 18 होना चाहिए, सॉरी आप इसको कर भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग दिखाए ये जो है चर चर एक साथ, अचर अचर एक साथ करते हैं, यानी कि हो जाएगा 18 इक्वल टू माइनस में 6 है तो प्लस में 6 के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि ये गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भागा में, यानी कि 18 अब बटा में 6 बराबर केवल के, 3 6 18, हाँ यानी कि के का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए के इक्वल टू आ गया है 3। ये लो काम हुआ समाप्त, ठीक। अब जो है आपको हमने कह ही दिया है कि जैसे ही पाठ समाप्त होगा साइंस का क्लास शुरू होने वाला है। हाँ साइंस का क्लास इतना अच्छा शुरू होने वाला है कि आप उसको देख करके जरूर से जरूर हमको कमेंट में बताइए कि कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितना और अच्छा चाहिए, ये तो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास, लेकिन अगला प्रश्न के पास जाने के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग चलेंगे कल, लेकिन आज जो है इतना ही पीस को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।